हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका एलटी ग्रेड के जीएस जीके के इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हमारा जो है किसी का 21 दिसंबर को हो गया, किसी को 6-7 दिसंबर को हो गया और आने वाले एग्ज़ाम में 17 जनवरी 18 जनवरी इन सब डेट्स को एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है। उसके लिए ये जो जीएस जीके है, आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी बैकग्राउंड से एलटी ग्रेड देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें अभी तक कल के वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं था। तो हमने देखा था कि संपूर्ण क्रांति जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद से नहीं बल्कि जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। यही हमारा सही जवाब था कि यही सही सुमेलित नहीं था। बाकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंतराय मेहता, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण और अनुशासन पर्व ये विनोबा भावे से संबंधित था। आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इसी चैनल पर आपको जूलॉजी बॉटनी के एलटी ग्रेड पीजीटी लेवल तक के सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता और उद्योग में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 42वां संविधान संशोधन में सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन, जिसे नीति निदेशक तत्व कहा जाता है या फिर डीपीएसपी कहा जाता है, इसको जोड़ा गया। इसमें उल्लेख अनुच्छेद में 44 में प्रारंभ मानी 44 से प्रारंभ होता है, जिसके अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्यों के में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि सिविल संहिता की बात जो है आर्टिकल 44 में कही गई है, ये डीपीएसपी में नहीं कही गई है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिविल संहिता यानी कि समान जो नागरिक अधिकार है वो लागू करने वाला, समान सिविल कोड जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 11वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत का 11वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो उस समय थे टी.एम. खुसरो। लेकिन अगर वर्तमान में अभी पूछ लिया जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 2025 तक, जो 2020 में बने थे और 2025 तक रहेंगे, वो कौन है? तो वर्तमान में जो है वो एन.के. सिंह है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 15वां पूछा जाएगा, 11वां नहीं पूछा जाएगा। कौन है? एन.के. सिंह। आपको बता दें फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के पेपर में ऑपरेशन सिंदूर से एक क्वेश्चन आया था जो 21 दिसंबर को पेपर हुआ है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर कब स्टार्ट हुआ था। इस तरह आपको करंट के टॉपिक से भी अवेयर रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में विनिवेश, आयात शुल्क में कमी, रुपए को परिवर्तनशील बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छंदता पूर्वक आने देना। सही जवाब ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में विनिवेश, ये वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है। जबकि आयात शुल्क में कमी, रुपए को परिवर्तनीय बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छंदता पूर्वक आने देना, ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, हमारा जो रुपया है ये डॉलर की अपेक्षा कितना, मतलब $1 बराबर कितने रुपया हो गया है? अगर आपको पता है तो बताइएगा। हमारे रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन घटती जा रही, ये अभी 90 प्लस हो गया है, लेकिन 90 प्लस में भी कितना, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से करंट के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या उपयुक्त में से किसी नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, संविधान के आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधित अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए उच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, साथ ही निर्देश दे सकता है। इस संबंध में दिए गए निर्देश उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कौन कर सकता है? राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी करके परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के वाणिज्य बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है? नरसिम्हन कमेटी, रेड्डी कमेटी, रंगराजन कमेटी या फिर गोईपोरिया कमेटी? सही जवाब ऑप्शन डी, बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में एम.एन. गोईपोरिया कमेटी बनी थी, एम.एन. की अध्यक्षता में। इस समिति में के सुझावों पर ध्यान देते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 15 जून 1995 में की गई।
तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में गया? सही जवाब ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र में। 1991 में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में गया था। अगला क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? तो सही जवाब छठी पंचवर्षीय योजना, 6th पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें समन्वित ग्रामीण विकास पूरे देश में फैला। यह योजना कब हुई? 1980 से 1985 तक यह कार्यक्रम चला। इसमें IRDP का उद्देश्य गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ उनके कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करना भी था। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो स्टॉक मार्केट का है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्नकाल के समय विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा जो है स्टॉक बाजार पोर्टफोलियो निवेशक था। यह विदेशी मुद्रा भंडारण के 4 मतों में से एक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का हिस्सा है। इसका भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में सर्वाधिक हिस्सा है। इसका कारण है कि विदेश निवेशकों द्वारा बड़ी परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश तथा शेयर बाजार में विदेशी निवेश किए जाते हैं। ठीक, 15 जनवरी 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा स्फीत परिसंपत्ति की रही। ठीक है, जबकि भारत का कुल विदेशी जो मुद्रा भंडारण है वो 21 दिसंबर 2021 के अनुसार 633.6 अरब डॉलर रहा। ठीक, इसका सही जवाब अगर वर्तमान में 2021 के अनुसार पूछ लिया जाए तो भारत में के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति की रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्यतः संबंध होता है किससे होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्यतः संबंध होता है वो पंचवर्षीय योजनाओं से होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है कौन सा सत्य नहीं है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा परिसंपित होती है, सही बात। विदेशी आहार अधिकारिणी SDR इसमें सम्मिलित नहीं होता, यही गलत हो जाएगा। इसमें सम्मिलित होता है, अगर नहीं होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, यही आपका असत्य है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है, सही बात है। भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो गलत है वो ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक दिया है। पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतम गति से भ्रमण करती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वह सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी उत्तर गोलार्ध में शीत ऋतु में जून की अपेक्षा अधिक नजदीक होती है, इसलिए पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतम गति से भ्रमण करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया? सही जवाब ऑप्शन सी, सीतापुर। गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त करने के लिए सीतापुर में जो है इस पर जोर नहीं दिया गया। आपको बता दें, गोमती नदी जो लखनऊ में है, गोमती नदी कहीं पे भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी नदी है। अगर सरकार कुछ करना चाहती है, इसको जो है सीवेज से मुक्त कराना चाहती है, तो मतलब ये योजना तो चली 1993 में, लेकिन अभी तक गोमती को साफ नहीं कराया जा सका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश जो विदेश के पर्यटक यातायात में अग्रणी है? सही जवाब ऑप्शन डी, फ्रांस। प्रश्नकाल के समय फ्रांस, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय फ्रांस पर्यटक यातायात में अग्रणी देश था। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सितंबर 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 140 देशों में पर्यटक यातायात की दृष्टि से शीर्ष देश जो है वो स्पेन था, जबकि भारत जो था वो 6ठे नंबर पे था। 6ठे स्थान के सुधार के साथ 34वें नंबर पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य? तो भारत में जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक, ये 3 राज्य जो है सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? मरुस्थलीय, घास, पर्वतीय या समुद्री? तो आप सभी को पता है पृथ्वी का 70% भाग जल ही जल है, तो समुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो A.G. टॉन्सले नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। ऑप्शन
डी सही, सेवाओं में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। ऑप्शन डी सही जवाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में देश दिया है और उसकी राजधानी दी हुई है। कौन से देश की राजधानी, देश और उसकी राजधानी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। इसको जो है अगर आपसे पूछा जाए पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी होती है लीमा। जिम्बाब्वे की हरारे, जिम्बाब्वे हरारे डॉलर। क्यूबा की होगी हवाना, क्यूबा की क्या होगी हवाना। और लाओस की वियंतियाने। यानी कि 1 का 4 आपको ऑप्शन में किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, ये दोनों काट दीजिए। 2 का 1 केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। पेरू लीमा, जिम्बाब्वे हरारे, क्यूबा हवाना और लाओस वियंतियान राज्य और उसकी राजधानी इस समय जो चर्चा में है, जैसे इजराइल हो गया, यूक्रेन हो गया, उसके साथ साथ फिलीपींस हो गया, ये सारे जो चर्चा में देश है ना, उनकी राजधानी आपको जरूर याद करके रखनी चाहिए। बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर या मूंग? तो सही जवाब ऑप्शन डी मूंग। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि मूंग की होती है। इसका सबसे अधिक क्षेत्र झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जनपदों में है। मूंग की फसल 65 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये उत्तर प्रदेश के खीरी हो गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो है थारू जनजातियाँ निवास करती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे घना जिला है वो गाजियाबाद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ का जनघनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग है। इसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो आप सभी को पता है नरोरा पावर प्लांट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये बुलंदशहर जिले में नरोरा में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के तहत 2 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में योजनाएं दी हुई हैं और दूसरे में राज्य दिया हुआ है, यानी कौन सा बांध किस राज्य में है। अगर आपको किसी बांध के बारे में नहीं पता है तो आपको हीराकुंड बांध और रिहंद बांध के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध आपका किस राज्य में है और रिहंद बांध किस राज्य में है? तो आपको बता दें, आपका जो रिहंद बांध है ये उत्तर प्रदेश में है, यानी सी को आप सी से ही मिलाना है। सी का 3 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी का 3 केवल आपको ऑप्शन डी में ही दिख रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, मेट्टूर बांध जो आपका तमिलनाडु में है, हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है, रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में है और कृष्ण राज बांध आपका कर्नाटक में है। ये तो बिल्कुल मैच किया हुआ है, 1 2 3 4। एक बार देख लेते हैं। मेट्टूर तमिलनाडु, हीराकुंड उड़ीसा, रिहंद उत्तर प्रदेश और कृष्णराज बांध कर्नाटक। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप जो है क्वेश्चन का सही जवाब कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको नगर दिए हुए हैं और उद्योग दिया है कि कौन सा उद्योग किस नगर में है। तो अगर आपको राउरकेला के बारे में आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि राउरकेला जो है यहाँ पे लौह इस्पात होता है ना। राउरकेला किस लिए फेमस है? लौह इस्पात के लिए। हाँ, तो आपको 2 का 3 मिला लीजिए। 2 का 3 देखिए किस में दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें इन दोनों में दिया है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद जो है ये सूती वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता है। इसी को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कपूरथला जो है आपका रेल कोच के लिए प्रसिद्ध है और बरौनी ये बिहार में है, ये तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अहमदाबाद, सूती वस्त्र, राउरकेला, लौह इस्पात, कपूरथला, रेल कोच और बरौनी जो है ये तो तेल शोधन कारखाना है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या लाल सागर? किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? तो क्रमागत विकल्पों में न्यूनतम लवणता जो है वो बाल्टिक सागर में पाई जाती है। बाल्टिक सागर है कहाँ? तो बाल्टिक सागर स्वीडन के तट के निकट 11 प्रति हजार तथा बोथीनिया की खाड़ी के मुहाने के निकट 2 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। क्योंकि इसमें नदी तथा वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, इसलिए यहाँ पे जो है साल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, खनिज दिया, उत्पादन क्षेत्र दिया है, ठीक है। तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, कौन सा खनिज कहाँ पे उगाया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तांबा को आप मिलाइए मोसबानी से, तांबा मोसबानी। लौह अयस्क के लिए बादाम पहाड़ बहुत ज़्यादा फेमस है। मैग्नीज के लिए आपका फेमस है छिंदवाड़ा, और अभ्रक के लिए हजारीबाग। अभ्रक हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग कहाँ है? बिहार में है। हजारीबाग एक जेल था जहाँ से कौन से स्वतंत्रता सेनानी जो है भागे थे और कब भागे थे? अगर आपको पता होगा तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हजारीबाग जेल से कौन से स्वतंत्रता सेनानी फरार हुए थे, ठीक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा मोजवानी, लौह अयस्क बादाम पहाड़, मैग्नीज छिंदवाड़ा और अभ्रक के लिए हजारीबाग, ठीक। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड की ज्यूरी का अध्यक्ष किसे चुना गया? सही जवाब ऑप्शन सी, सुष्मिता सेन को चुना गया। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक दिया है। भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, बिल्कुल सही बात है, मानसून की वजह से भारत की जलवायु परिवर्तित होती है। मानसून अस्थाई पवन है, ये गलत है, आर गलत है। भारत का मानसून अस्थाई पवन थोड़ी ना है, मानसून से प्रभावित होता है, मानसून जो है मानसून से हमारा जलवायु प्रभावित होता है। मानसून अस्थाई पवन नहीं है, जबकि मानसून जो है वह अस्थाई पवन है, ठीक है। या किसी क्षेत्र में किसी ऋतु विशेष में अधिकांश वर्षा करती है। मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब महासागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहा जाता है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती है। ये ऐसी मौसमी पवनें होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह तक सक्रिय रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जैसे IM के बीच एक दशक से चले आ रहे युद्ध विराम की अवधि 31 जुलाई 2007 से कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है? सही जवाब ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ना खिलाड़ी दिए हुए हैं, पूछा कौन से खेल से संबंधित हैं। तो जीव मिल्खा सिंह, ये जीव मिल्खा सिंह गोल्फर हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। पंकज अडवाणी बिलियनर्स तथा स्कूनर हैं, सही जवाब। झूलन गोस्वामी क्रिकेटर हैं, और तानिया सचदेव शतरंज से संबंधित है, सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट से ज़्यादा विकेट लिए तथा साथ ही साथ शतक भी लगाया? किसने जो है ये काम किया? तो अनिल कुंबले जो थे, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लिए और उसी में शतक भी लगाया था। अगला क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का 15वां शिखर सम्मेलन 2007 कहाँ पे हुआ? जिसे अपेक के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पे हुआ? 2007 का तो सिडनी में हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2024-2025 का कहाँ पे हुआ, अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा। अपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनसैट सीरीज में भारत के कई उपग्रह लॉन्च किए, उनमें अध्ययन इनसैट 4CR है। भारत द्वारा अब तक इनसैट सीरीज में कितने उपग्रह लॉन्च किए गए? 2019 में जो टोटल उपग्रह थे वो 41 लॉन्च हो चुके थे, लेकिन जब ये प्रश्न आया था उस समय 17 ही लॉन्च हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर सामान्यतः विदेशी राजधानियों में मूक प्रक्रिया रही, वह कौन सा देश है जिसे आशंका व्यक्त की है? सही जवाब ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, CMAC लखनऊ में दिनांक 4 अगस्त 2000, ये उस समय देखिए, उस समय का ये सब करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो है आंकड़े चेंज हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल 2 इस्पात संयंत्र लगाने जा रहे हैं, कहाँ पे? तो झारखंड और उड़ीसा में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, पहला EPZ निर्यात प्रोत्साहन, सही बात है। एक्जिम स्क्रिप्ट निर्यात परिधान, सही बात है। एक्जिल पॉलिसी आयातक निर्यात, यही आपका गलत हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। EPZ निर्यात प्रोत्साहन से संबंधित है, एक्जिम स्क्रिप्ट निर्यात परिधान से संबंधित है, तथा लरम्स धन विनियमता से संबंधित है। एग्जिट पॉलिसी का अर्थ है बीमार इकाइयों के बंद होने से विस्थापित औद्योगिक इकाइयों व विश्राम के पुनर्गठन से उत्पन्न अधिशेष श्रम बल की छटनी के संबंध में तय नीति, ठीक। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अभी हाल में सर्वश्रेष्ठ मानव विकास परिवेदन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जिस राज्य को UN ऑस्कर से सम्मानित किया वह कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़।
अगला क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नक्षत्र यात्री ने किस अवधि में अंतरिक्ष में 128 दिन 4 घंटे रहकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? सही जवाब ऑप्शन ए। अब देखिए सुनीता विलियम ना आपके लिए वर्तमान में भी इम्पॉर्टेंट है। सुनीता विलियम, कल्पना चावला, क्योंकि कल्पना चावला का अभी जो अंतरिक्ष विमान था ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये जब अंतरिक्ष में रहकर वापस आ रही थी तो उनका विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो वो किस विमान से गई थी, कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ, किस तिथि को हुआ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको कल्पना चावला के बारे में कुछ भी पता है तो आप थोड़ा बहुत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका विद एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में हमारे पूछे गए क्वेश्चन का थोड़ा बहुत भी जवाब देते हैं तो उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक्टिव पार्टिसिपेट किया करिए। अगला क्वेश्चन, आसियान द्वारा कुंभ किम यानी चीन से प्रारंभ होकर एक रेल लिंक प्रस्तावित किया जा रहा है जो जाएगी कहाँ तक? तो वो सिंगापुर तक जाएगी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ तक जाएगी? सिंगापुर तक। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चनों की संख्या शायद 100 है। तो आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।